Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is your coach Sarika Ganguly here. Well friends, today we will talk about law of success. So we will discuss about few rules. Rule number 1 is whatever you are doing, you have to consistent about it. Like for example, अगर आप दोस्तों एक्सरसाइज करते हैं, आप एक दिन करते हैं, आपकी बॉडी नहीं बनती, आपका फिज़िक तैयार नहीं होता, आपका वेट लॉस नहीं होता, लेकिन उसी एक्सरसाइज को आप लगातार बार बार डेली करें तो आप कुछ समय बाद देखेंगे उसका रिज़ल्ट आ गया है. सो लाइकवाइज किसी भी काम को आप अगर करते हैं और उस पर कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी. आई विल रिलेट टू दिस विद वन स्टोरी. टॉम एक लड़का होता था जो कि सेल्स का काम करता था. उसको बहुत ही शर्मीला, फियरफुल और बैक बेंचर्स में रहने वालों में से था. वो कभी भी अपफ्रंट जाके कोई भी काम करना पसंद नहीं करता था. उसके अंदर एक नाकामयाबी होने की डर रहती थी. तो बट एक दिन अचानक उसे क्या हुआ, उसने कहा काफ़ी टाइम से मैं ऐसे जी लिया, अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना है. और अगले दिन वो अपने बॉस के पास गया. उसने उनको रिपोर्ट की और बोला कि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे अब कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए ताकि मैं अपना पोटेंशियल बाहर निकाल सकूँ. तो उसके बॉस ने उसे मैनेजर का रोल दे दिया. अब क्योंकि वो वहाँ बहुत पुराना था, उस रोल से उसने क्या किया, अपने लिए एक सेल्स करने वालों की उन लोगों की लिस्ट बनाई जिनसे डील करना बहुत डिफ़िकल्ट था. फिर भी उसने ऐसा किया और नेक्स्ट डे से उसने उनको कॉल करना शुरू कर दिया. अल्टीमेटली हुआ क्या कि उसने दूसरे लोगों के कंपैरेटिवली ज़्यादा कामयाब रहा वो लोगों को सेल करने में प्रोडक्ट. लेकिन उसमें से एक जेंटलमैन था जिसको वो सेल नहीं कर पाया था. लेकिन इसमें उसने हार नहीं मानी. उसने नेक्स्ट मंथ शुरुआत से फिर उनको फॉलो अप करना शुरू किया इन ऑर्डर टू बाय अ प्रोडक्ट. और हुआ क्या कि उस नेक्स्ट मंथ के भी 30वां दिन जब होने लगा तो वो जो जेंटलमैन था, उन्होंने कहा तुम अपना वक्त मुझ पे क्यों ज़ाहिर कर रहे हो, रोज़ तुम मुझे फ़ोन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मेरा तो आंसर तब भी ना था अब भी ना है, तो तुम क्यों कर रहे हो. तो इस पे टॉम ने उनको बहुत ही बखूबी से आंसर दिया कि आप जो रोज़ रोज़ मुझे नई नई चीज़ें बताते हैं प्रोडक्ट ना लेने के लिए, इसको मैं एसिमुलेट करके अपना सेल्स में इंक्लूड करके और मैं उस पर स्टडी करके इसको प्रमोट कर सकता हूँ. इसी वजह से मैं आपको रोज़ फ़ोन करता हूँ कि आपकी ऑब्जेक्शंस, कि आपको क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं उस बारे में मैं आपको आंसर कर सकूँ या मैं फ़र्दर अपने सेल्स की तैयारी वैसे कर सकूँ. यह जानकर उस जेंटलमैन को बहुत खुशी हुई कि उस बंदे ने उस पर गिव अप नहीं किया और वह कोशिश करता रहा. अल्टीमेटली टॉम से उन्होंने वो प्रोडक्ट ख़रीद लिया एंड ही वॉज अ विनर. सो दिस थिंग शोज़ कि कंसिस्टेंट रहने से आपका वो काम नहीं जो हो रहा वो एक टाइम पे होगा. यू शुड नेवर गिव अप. नंबर 2, दूसरा प्रिंसिपल है, आप एक टाइम पे मिलीनियर बन सकते हैं, बस आपके अंदर डेडिकेशन, डिवोशन होनी चाहिए. वह कैसे? वह ऐसे कि आप जो भी इनकम कमाते हैं उसका 10% आप सेव करना शुरू कीजिए. और उस 10% जो सेव आप कर रहे हैं, अगर हो सके तो 20% कीजिए, नहीं तो 10% तो आप कीजिए ही. और उस सेव्ड मनी को आप री इन्वेस्ट कीजिए. फिर उस मनी को री इन्वेस्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि प्रिंसिपल को कभी भी विड्रॉ मत कीजिए. सिर्फ उसका इंटरेस्ट यूटिलाइज़ कीजिए और प्रिंसिपल को एज इट इज़ रहने दीजिए. तो आप देखेंगे एक टाइम के बाद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई है. थर्ड लॉ है आपका कि आपकी जो अंदर जो पेशेंस है वो लूज़ ना हो. ऑनेस्टली स्पीकिंग, कई बार होता ऐसा है
कि हम एक ही चीज़ को करते करते रिज़ल्ट ना मिलने पर इम्पेशेंट हो जाते और एक टाइम पर आके हम उसको लेफ़्ट आउट कर देते हैं, लीव कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। आपको हर हाल में वो काम जो आपने शुरू किया है उसको अंत तक, जब तक उसका रिज़ल्ट ना आ जाए, आपको करते जाना है, नॉन स्टॉप, लगातार, बार बार। बस इतना आप याद रखिए कि आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। इसी के साथ दोस्तों, इन 3 रूल्स पे अगर आपने अपनी लाइफ को इम्प्लीमेंटेशन किया तो देन यू विल बी श्योरली a successful person. Thank you so much. Have a great evening. Have a great weekend. Take care. Be fit, fine, healthy. Keep on smiling always and keep on doing your good work. Never ever stop. Bye bye. Take care.